यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे देखो टी ऑफ एम एन टर्म्स क्या था, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और हमारे पास ए और डी का वैल्यू दिया गया है ना, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे बोलो, ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है, वन बाई एम एन, प्लस यहाँ पे होगा एम एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है बाबू, वन बाई एम एन है। सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। सिंपली आपको क्या करना है ना बाबू, इस वन बाई एम एन के जो टर्म है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा एक बार एम एन के साथ और एक बार वन के साथ। तो देखो वन बाई एम एन, यहाँ पे देखो ये वन बाई एम एन और ये एम एन जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा बाबू, वन आएगा ना। और यहाँ पे फिर ये वन बाई एम एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन बाई एम एन आएगा। ये तो पता होगा आई थिंक आपको। अब ये देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, आपके पास क्या बचा आंसर, वन आया। यस सर हो गया। यस सर। हो गया ना, ओके आगे करें हम लोग। सबका हो Yes, गया बाबू, yes, कॉपी sir. कर लिया आप लोग? यस सर। यस सर। ओके सो अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी टाइप का। बोला गया है कि इफ m times the mth term okay of an AP is equal to n times okay the nth term और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि m और n का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो बोला गया है शो दैट m प्लस nth टर्म जो होगा क्या होगा, इज जीरो। ये बनाएगा क्वेश्चन सबसे, देखिए तो आप लोग। सर ट्राई करते सर हैं। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया था 10th का। बाबू जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, हम लोग वही अभी कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर पहला लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा। बोला जा रहा क्वेश्चन में कि m टाइम्स द mth टर्म्स, इसका मतलब जो mth टर्म है ना, मतलब tm, इसका m टाइम्स Yes. बोला वो इक्वल है किसका, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। यही है पहला लाइन का पूरा स्टेटमेंट। अब इसी को तुमको सॉल्व करते जाना है और प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म जो होगा वो जीरो होगा। समझ में आ रहा सबको? बोला गया है यहाँ पे कि m टाइम्स द mth टर्म, मतलब
m इंटू tm इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म n इंटू tn। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, m प्लस nth टर्म जो होगा वो शो करना है कि 0 है। सर ये बना दीजिए सर। जरूर। सर रुकिए। ठीक है, देखो जिन बच्चों का बन रहा है आप लोग बनाओ बाबू, और जिन बच्चों का नहीं बन रहा है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। गुरशु दादा, m इंटू tm क्या है? a प्लस, देखो हम बोले ना तुम सब सो के उठता है यहाँ पे अभी। नहीं सर। देखो कैसे कैसे आवाज निकाल रहा है एक लड़का। ऐसा होगा, देखो तो बाबू, m इंटू tm का वैल्यू क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू d। यस सर। सर यहाँ Yes, तक तो sir. ला दिए, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे वही नहीं हो रहा। बता रहे थोड़ा समय दीजिए गुरुदेव। ओके, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? अब क्या करना है ना आपको कि सारे टर्म्स को एक साइड कर लेना है। देखो यहाँ पे, तो जब आप पहले मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ हो जाएगा am प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और यहाँ पे क्या आएगा बाबू, an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी आएगा क्या? पहले ये देख लो, यहाँ तक क्लियर है? ये पूरा m मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा n मल्टीप्लाई हो रहा है सारे टर्म्स के साथ, समझ में आ रहा? सर तो एम अगर पूरा टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सर तो डी के साथ क्यों नहीं हुआ? तो डी के साथ तो किए बाबा, यहाँ पे ये तो डी के साथ ही मल्टीप्लाई किए ना। m माइनस 1 इंटू डी है तो डीएम लिख दें अलग से। बाबा डीएम लिखेंगे या m अंदर कर दिए, क्या बात है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। बोलो बोलो क्या बोल रहे बाबू? किसी को पूछना है कुछ? नहीं सर, भाई डाउट था, क्लियर हो गया। नहीं सर। चलो हमको पता है एक्चुअली आपको कहाँ कहाँ पे डाउट हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे टर्म को एक साइड कर लीजिए आप लोग। तो ए वाले देखो, ए वाले को ए वाले के पास रखो तो ए एम माइनस ए एन होगा, ओके। और डी वाले को डी वाले के साथ, तो एम स्क्वायर माइनस एम, ये ऐसे कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी यहाँ पे था, और ये वाला पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा माइनस, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0 आएगा बाबू। यस सर। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बाबू? ए आएगा, तो एम माइनस एन। इसके बाद अब डी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, और यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू 0 आएगा बाबू। यस सर। वेरी गुड। इसके बाद देखो ए ब्रैकेट में एम माइनस एन प्लस, अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करो, और यहाँ से देखो डी कॉमन जाएगा क्या, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी में डी कॉमन आएगा। यस सर। तो यहाँ पे यस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हो क्या? दोनों को अगर एक साथ लिखे तो। यस सर। और यहाँ पे देखो ये वाला दो टर्म्स में देखो माइनस एम डी और ये प्लस एन डी में से अगर हमें माइनस डी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे m माइनस एन इंटू डी होगा क्या? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? माइनस डी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे डी लिखा है, और यहाँ पे हो जाएगा m, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? हाँ सर, यहाँ तक आ गया। यस सर। अब देखिए, अब यहीं पे एक्चुअली अब यहाँ तक अगर आ गया तो इजी है फिर तो। देखो यहाँ पे क्या करना है, m माइनस एन यहाँ पे है, इसमें देखो दो पार्ट होता है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो m प्लस एन और m माइनस एन, मतलब m माइनस एन इसमें भी है और m माइनस एन एक यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब m माइनस एन तो मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, m प्लस एन इंटू डी, और यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, फिर माइनस डी बचेगा क्या? ये समझ में आया सबको? यस सर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। फिर देखो बाबू m माइनस एन, फिर यहाँ पे बाबू देखो a प्लस, अब इन दोनों में से d कॉमन आएगा ना, तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। हम लोग अगर इन दोनों टर्म से d कॉमन लेंगे तो ऐसा आएगा ही m प्लस एन माइनस 1। अब देखो ये वाला पूरा टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है?
ये क्या फॉर्मूला नहीं बन आपका रहा है लीव टी में ऑफ ए नहीं था। प्लस मतलब टी ऑफ एम प्लस एन टर्म्स का, सर टी ऑफ एम प्लस एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस यहाँ पे जो लिखा रहता है दिस माइनस वन इंटू डी, तो वही तो है। आ गया क्या, जो चाहिए था मुझे आ गया क्या? यस सर। सो इक्वल टू जीरो। अब देखो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि m और n आपस में इक्वल नहीं है, तो जैसे तुम इसको इक्वल तो नहीं कर सकते ना, ये m माइनस एन इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इक्वल करोगे, जैसे मान लो m माइनस एन इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इक्वल टू n। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ऑलरेडी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो समझ में आ गया ना? सर m माइनस n को उधर उस साइड लेके जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। हाँ, वो खत्म कर दो उधर। तो टी ऑफ m प्लस एन मतलब m प्लस एन टर्म जो है वो हमारा जीरो आ गया। देखो यहाँ पे जैसे ही पूरा टर्म को हम लोग जीरो को डिवाइड में लेके जाएंगे, जीरो बाय एनीथिंग जीरो, तो टी ऑफ m प्लस एन मतलब m प्लस एन टर्म जो है वो जीरो आ चुका। बोलो यहाँ पे किसी को डाउट है? अब वो सर। नहीं सर। किसी बच्चा? सर लास्ट लाइन फिर से ठीक से लिख दीजिए ना। कौन सा बाबू, कौन सा लाइन? ये सर लास्ट लाइन, हाँ ये इनटू में है ये अभी, वाला। ठीक है समझो, ये पूरा अभी इनटू में ही है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे m माइनस एन को मैं इक्वल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए m माइनस एन जीरो के नीचे जाएगा, तो जीरो बाय एनीथिंग जीरो। तो बचा क्या हमारे पास, t ऑफ m प्लस एन इक्वल टू जीरो। मतलब एक्चुअली यही बोला गया था प्रूफ करने के लिए। देखो कि m प्लस एन टर्म जीरो है, दैट इज क्या प्रूफ करना था कि t ऑफ m प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना था ना। यस सर। आगे समझ में सबको? यस सर। सर हाँ पर ये सर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्या बाबू? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था सर, वेरिएबल के साथ दे देता है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हाँ एक्चुअली हम वही बताना सर। चाह रहे बाबू, इसमें क्वेश्चन सारा ऐसा ही कॉमन आएगा। लेने वाला बहुत मुश्किल होगा। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो। आप ये एज्यूम मत करके बैठना कि आपको नंबर्स में वैल्यू आएंगे, नंबर्स वाला क्वेश्चन आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और देखो एक लड़की शायद अभी बताई ना कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसलिए यस मैं बोल सर। रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चन पे। सर नंबर वाला में डायरेक्ट वैल्यू बैठा के निकाल लेंगे आराम से। नंबर वाला देखने में भी इजी लगता है, बट ये थोड़ा यस दिखने सर। में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें यस बहुत सर। पेशेंस चाहिए बनाने के लिए। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कितना मार्क्स आएगा? मान के चलो 6 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आता है और बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। ये समझ में आया सबको? हेलो यस Yes. सर। यस सर। चलो अब आगे पेज टर्न करिए। देखो कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए आप लोग, और अगर सबका कॉपी हो चुका है, सबका हो गया कॉपी, तो हम लोग क्या करते हैं, अब पेज को टर्न करेंगे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का दूसरा क्वेश्चन। सर हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। ओके यस सर। चलो हम लोग आगे बढ़े। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई बच्चा है जिसे कॉपी करना है, या मैं पेज टर्न करूं? तो पेज नहीं टर्न सर, कीजिए। पेज कट टर्न कीजिए। कीजिए। ओके सो अब आते हैं हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया क्वेश्चन में, इन ए गिवन एपी, इन ए गिवन एपी, ठीक है, इफ pth term is q, ओके, एंड क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके बोला गया है सर क्वेश्चन थोड़ा में सा इन ए राइट गिवन, वाला नहीं दिख रहा है। ओके अभी एंड ही लिखा हुआ यस लास्ट सर। में और कुछ नहीं, ठीक है। सो इसके बाद बोला गया क्वेश्चन में, एंड क्वेथ टर्म इज p।
मतलब px टर्म q है और qx टर्म p है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो बोला गया आपको क्वेश्चन में कि शो दैट, क्या शो करना है भैया, शो दैट nth टर्म, शो दैट nth टर्म वो क्या आना चाहिए, इज p प्लस q माइनस n, ये आना चाहिए। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप लोग कि मैं बताऊं? पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस यस ओके जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना सारे बन गया। ओके यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, एक जगह पे सारे चैप्टर्स का, और वो सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर, अभी सारा क्वेश्चन नोट कर। अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। समझ में आया सबको? स्पेसिफिक कॉपी बना हुआ है सर, उसमें सारा अच्छा से लिख रहा है। हाँ ओके, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर D-1 आएगा। डी का वैल्यू -1, वेरी गुड। यस सर, डी का मैं सर डी का वैल्यू कितना है सर? -1। सर, और ए का वैल्यू है क्यू प्लस पी। ए का वैल्यू है क्यू प्लस पी। सर नहीं, Q प्लस P -1। सर P प्लस Q -1, -1। P प्लस Q -1। सर डी -1 कैसे आएगा सर? 1 आ रहा है। -1 सर आएगा, -1 आएगा। -1 आएगा, -1। सर ए माइनस डी -1 आ रहा है। इक्वल्स क्यू जब आप माइनस दो पी डी। इक्वेशन को माइनस करोगे ना, जब दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे डी का वैल्यू -1 आएगा ऑटोमेटिकली। यस सर। ऑटोमेटिकली सर हो गया है सर, आंसर निकल गया। आ गया ना? ठीक है, वेट करो बाबू, सबको Yes, बनाने sir. दो। यस सर, प्रूव हो गया। हो गया ना? ओके, दो बच्चों का बन गया ना? सर डन। सर बस एक बार डी नंबर दिखा, डी कैसे निकलेगा सर? -1, बस वही दिखाई, मेरा 1 आ रहा है उससे। सर हो ओके गया। ओके, ठीक है ठीक है। देखो देखो, बोला गया pth टर्म क्या दिया है, q है ना, मतलब t ऑफ p इक्वल टू q है, और क्वेश्चन में बोला गया है t ऑफ q इज इक्वल टू p, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। t ऑफ p का मतलब क्या है बाबू, a प्लस p -1 इंटू डी इक्वल टू p q, -1 into d equal to q, और tq का मतलब a प्लस a q plus -1। q -1 d। ओके, समझ में आ गया? यस सर, यस अब सर। हमको, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझो, ठीक है, ध्यान समझना। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, तो a प्लस p -1 इंटू डी इक्वल टू q यहाँ पे, और a प्लस q -1 इंटू डी इज इक्वल टू p। दोनों इक्वेशन को माइनस करने पे देखो a और a कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, p -1 इंटू डी, फिर माइनस q -1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p, होगा ना? यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. सबको?
ओके, अब डी से मल्टीप्लाई करिए बाबू। सर आ गया देखो समझ में आ गया सर गलती माइनस समझ डी, में आ गया। यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस पी, है ना। ये प्लस डी माइनस डी तो कट गया। अब डी कॉमन लीजिएगा तो यस देखो सर, आएगा डी कॉमन, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे है पी क्यू माइनस माइनस पी, क्यू, माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा पी माइनस माइनस पी क्यू, माइनस क्यू। कैंसिल, तो डी का वैल्यू -1। क्या है सबका? अब डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 पे यस पुट सर, करिए, आपका ए निकलेगा, और ए का वैल्यू है पी प्लस क्यू माइनस 1। सबका आ रहा है क्या? हाँ सर। सर यस। सर आप 2 - 1 कहते हैं ना हर समय, तो मैं अगर 1 - 2 करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अभी तो देखो 1 ही -2 किया मैंने। नहीं सर, मतलब मेरा हर समय थोड़ा सा ऑल्टरनेट हो जा रहा है, माइनस कहने अलग कहने से तो कुछ आंसर तो बदलेगा नहीं। नहीं ना, 2 - 1 करो, 1 - 2 करो, एक ही चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस थैंक यू सर। सर। मेरा आंसर हो गया। आ गया ना? यस सर। चलिए क्लास कितने बजे तक चलेगा सर? कितना बजे तक करना है बाबू तुमको? सर आप कराएंगे तो 10 बजे तक कर लेंगे। हाँ, मेरा और एक्स्ट्रा काम भी है बाबू, सुना, ठीक है। सर आप So- ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स क्यों नहीं बनाते? आप भी तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा ही पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते बहुत नहीं, इसीलिए नहीं। सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, अब देखो कहाँ पे पुट करना है, 1 में या 2 में, कहीं भी पुट कर सकते हो, 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, अच्छा ही पढ़ाता हूँ, इसलिए नहीं बनाता हूँ कुछ, समझे? मतलब आपको किस में चाहिए क्लासेस? आपको क्लास किस में चाहिए? नहीं सर, आप खाली एक ही हफ्ता में एक ही बार पढ़ाते हैं इसलिए। ओ, तो रवि सर ले रहे हैं ना बाबू एक क्लास? सर लेकिन वो 2 क्लास ले रहे हैं, आप क्लास खाली ले एक रहे क्लास हैं। ले रहे 2 क्लास लेते हैं? हैं। यस सर। ओके, तो आपका सिलेबस ऐसा कुछ है छुट्टी क्या, होगा ना मतलब स्कूल का, सिलेबस? समर वेकेशन अगर शायद देगा तो उस समय सर आप 2 क्लास कराइएगा। सुनो सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ बाबू, कि आपका जो सिलेबस है वो क्या, मतलब कुछ कम हो रहा है क्या? हाँ सर, नहीं सर। सीबीएसई तो बोल रहा था 33% रिड्यूस करेगा, अब देखते हैं क्या होगा। यस ना सर, ना बहुत ना, अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ, सुनो सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझो यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि देखो मैं एक क्लास लेता हूँ आपका, और रवि सर शायद 2 क्लास ले रहे हैं ना, चलो ठीक है, तो रवि सर 2 क्लास और मेरा 1 क्लास, तो टोटल 3 क्लास आपको मिल रहा है वीक में, मैथ्स का सिर्फ, ओके। यस तो सर। आपका जो सिलेबस है, जो भी मतलब पूरा क्लास मैथ्स का जो 10 का सिलेबस है, वो क्या मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, हो रहा है तो सर, और क्या हो चाहिए रहा फिर है। आपको? नहीं सर, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन सर फिर भी बोलो। जितना भी मैच बना है मन नहीं बहता। अच्छा अच्छा, ओके। तो देखो ए और डी का वैल्यू आ चुका है, अब आपको क्या करना, शो करना है p प्लस क्यू माइनस 1, मतलब nth टर्म जो होगा एक्चुअली वो आएगा p प्लस क्यू माइनस 1। अब ये प्रूफ कर पाओगे ना? हाँ सर, वैल्यू डालने से ही आ जा रहा है। ओके ठीक है, चेक कर लो बाबू सब। अभी रवि सर क्या पढ़ा रहे बाबू? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट। स्टार्ट कर दिए ना? यस सर। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ शायद हाफ एयर का कोर्स शायद कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का सर हम syllabus लोग बहुत का ज्यादा- सर हम लोग का Sorry, स्टैटिस्टिक्स भी है हाफ ईयरली में। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद मैं ही सर पढ़ाऊंगा। पर आप स्टैटिस्टिक्स की जगह पहले सर्कल्स करा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्कल एरिया जो पोर्शन है ना सर्कल का, वो Yes. मतलब कौन सा सर्कल की बात करो, ज्योमेट्री वाला कि मेंसुरेशन वाला? सर ज्योमेट्री वाला। तो वो रवि सर का पोर्शन है, तो रवि सर ले रहे हैं। ओके सर। सर कंस्ट्रक्शन में भी इस साल सर इसके बहुत बाद ज्यादा स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम हो सर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स करा दिया हम लोग का स्कूल में आएगा हाफ ईयरली में।
ओके बाबू ठीक है, इसके बाद हम लोग वही करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर और सुने कि जूम में कुछ दिन में बैन होने वाला है। तुम भी पढ़ रहे हो। होगा तो देखा जाएगा, क्या जब तक चल रहा चलाते हैं। सर फिर गूगल मीट में करेंगे। गूगल मीट में कैमरा क्वालिटी सही नहीं है एक्चुअली बाबू। ये सर बहुत ज्यादा बफर खाता है। ओके ठीक है, ये हो गया हाँ क्या? सर, उसमें आगे question करें? सर उसमें सर गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शायद आ गया है। यस सर आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये हो गया सबका क्वेश्चन कि मैं बनाऊं आपको पूरा? ये सबका हो गया, चेंज सर करूँ हो फिर? गया। सर हो गया सर। सर हो गया। ओके बाबू, मैं थोड़ा बातूनी हूँ एक्चुअली, बात करने लगता हूँ सबसे। इसीलिए तो मजा आता है आपका क्लास में सर। हाँ हाँ, मैं सब समझ सर लेता हूँ। रवि सर तो एकदम सीरियस मोड में पढ़ाते हैं, अगर कुछ भी वैसे गलत मैं नहीं पूछे पढ़ा तो पाऊंगा एक्चुअली। यस सर। एक्चुअली अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं ना तो और मजा आता है एक्चुअली आप लोग को। सर और आपके साथ ज्यादा मतलब क्लास भी नहीं किए ना, इसलिए आपको ऑफलाइन क्लास में देखने का थोड़ा सा मन भी करता है। नहीं इतना हाँ खूबसूरत तो सर, नहीं है आप, ठीक है, इतना खूबसूरत नहीं है कि तुम देखना चाहोगे हमको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है मतलब आज के क्लास का। इसके बाद फिर सीधा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ pth qth and rth term of an IP be small a, small b and small c respectively, then show that a ब्रैकेट में q minus r प्लस b ब्रैकेट में r minus p प्लस c ब्रैकेट में p minus q इक्वल टू 0। तुम लोग ये सुनो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो ये मतलब रवि सर के बारे में बोल तो दिए, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रवि सर सुनेंगे ना तो बहुत मारेंगे तुम लोग को। सर मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोला, अरे बस हाँ उनको मतलब थोड़ा सर, सा और मतलब सर थोड़ा बात कम कहते हैं। हाँ वो एक्चुअली है, आप समझ रहे हैं। सर लास्ट में क्या लिखा है? इक्वल टू है? इक्वल टू 0 है बाबू, यहाँ लिख देता हूँ, रुको, इक्वल टू 0। थैंक यू सर। वेलकम। तो ट्राई करना चाहोगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन सम ऑफ द nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए ट्राई करिए इसको। सबको एक क्वेश्चन समझ में आया? अंकित, यस सर। क्या है, अमृता चौधरी, अभिनव सिंह, अर्णव सिंह, अभिनव कुमार, अंशु, पुंज तुलसी शर्मा, सबको समझ में आ रहा बाबू? सर यहाँ पे Yes, ए sir. जो है वो ए से कटेगा क्या? देखो मैं आपको एक हिंट देना था, भूल गया मैं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया ना कि ये pth टर्म स्मॉल है, ये qth टर्म स्मॉल b है और ये rth टर्म स्मॉल c है। तो आप ये ध्यान रखना कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो आप स्मॉल ए नहीं ले सकते हो, इसके जगह पे कुछ और लेना होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए ले सकते हैं ना? हाँ कैपिटल ए ले X लो, लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ कुछ भी ले सकते हो, बट एबीसी को छोड़कर, एबीसी और पीक्यूआर को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो। ये समझ में आया पॉइंट? यहाँ पे ये लोग एग्जामिनर को लगेगा कि रखना इससे है। कट सर ये बना दीजिए सर आप। हाँ मैं तो बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, मैं बना दूंगा। ओके सो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। क्या बोला बाबू, यहाँ पे बोला pth टर्म है ना, तो टीपी इक्वल टू दिया हुआ स्मॉल है, टी क्यू स्मॉल दिया हुआ स्मॉल बी, एंड टी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ स्मॉल सी, है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सब ऑलरेडी। बाबू टीपी का वैल्यू क्या आएगा बोलो? ए प्लस
सर P ए minus प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहाँ पे दो समझो, बार ए लिख दिए। सुनो सुनो वही बता रहा हूँ सर। अगर स्मॉल ए लिखोगे तो बहुत सारे बच्चा क्या करेगा, काट देगा ए और ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल ए ले रहे हैं, ठीक है। ओके यही सर। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यहीं पे गलती हो जाता है बच्चा का। क्या करता है, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए लेगा तो काट देगा, फिर वो टर्म ही पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल ए लेंगे। तो हर जगह कैपिटल ए यस लेंगे, सर। ठीक है। तो कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, ये दूसरा टर्म आ गया। और तीसरा कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। समझ में आया बाबू? यस सर। ओके, ये सारा टॉपिक आ चुका, मतलब जो जो पॉइंट्स था वो आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बोला जा रहा है पूरा टर्म्स का वैल्यू इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ना। तो स्मॉल ए का वैल्यू क्या आ गया पूरा, बोले देखो तो ये पूरा है। स्मॉल बी का वैल्यू ये पूरा, स्मॉल सी का वैल्यू ये पूरा। अब वैल्यू पुट कर दो उससे, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया था ना, ये पूरा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो इसका एलएचएस पार्ट हम लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है बोलो, कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ओके। फिर यहाँ पे क्यू माइनस आर, फिर प्लस ये हो गया, किसका वैल्यू है ये, स्मॉल ए का। स्मॉल बी का वैल्यू बताओ, कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इंटू आर माइनस पी, ओके। फिर प्लस कैपिटल सी का वैल्यू क्या है बाबू, कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू कैपिटल ए डी। प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे पी माइनस क्यू इंटू है, ठीक है। दिख रहा है आपको सबको पी माइनस क्यू पूरा, ये पूरा पेज दिख रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके। थोड़ा सा हाँ सर। राइट साइड में नहीं। हाँ, थोड़ा लेफ्ट राइट में तो दिखेगा नहीं, अगर लेफ्ट दिखाएंगे तो राइट नहीं दिखेगा, राइट दिखाएंगे तो लेफ्ट नहीं दिखेगा। कोशिश करो, ठीक है। अभी कैमरा थोड़ा ऊपर रखिए सर, कैमरा थोड़ा दूर रखिए पेज से, हो जाएगा। ओके, फिर ये थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या करना, ध्यान से समझो, ठीक है। इस पूरे q माइनस आर को एक बार a से मल्टीप्लाई करना है और एक बार d के साथ, फिर एक बार r माइनस p को एक बार a के साथ, एक बार d के साथ, एक बार p माइनस q को एक बार a के साथ, एक बार d के साथ। मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, सर क्या क्या मल्टीप्लाई करना है सर? देखो देखो q माइनस आर को एक बार a के साथ मल्टीप्लाई करो तो आएगा ऐसा। देखो तो लास्ट वाले टर्म में क्या लिखा है आपने, साइड में समझ p नहीं आ रहा। माइनस क्यू बाबू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया। एक काम कर, इसको अधिक कर दें, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कर दें। यस सर प्लीज। अभी दिख रहा है? यस सर अब दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? नो सर। देखो बाबू, मैं बोल रहा हूँ q माइनस आर को एक बार a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a वाला टर्म्स को एक बार मैं सारे जगह क्या कर रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ। तो a इंटू क्यू माइनस आर, फिर देखो यहाँ पे a r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू आर माइनस पी, ये p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा a के साथ, कैपिटल A के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस कैपिटल A p माइनस क्यू। ये समझ में आया आपको? सारे a वाले टर्म्स को मैंने क्या किया, एक साइड लिख लिया। अब इसके बाद d वाले टर्म्स, तो यहाँ पे ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कि q माइनस आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो आएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी आएगा। यहाँ पे ध्यान दो कि q माइनस आर जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी, फिर ये r माइनस पी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी, ओके। प्लस अब ये p माइनस क्यू आर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? अगर यहां तक क्लियर है तब मैं आगे बता पाऊंगा।
सर बहुत Yes, बड़ा sir, इक्वेशन है, clear. एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देख लो एक बार, यहाँ तक क्लियर है सर वो सबको? ए के साथ सारा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा रीजन यही करने का कि सारे टर्म्स को यहाँ पे कैंसिल करना है, क्योंकि क्या प्रूफ करना था, 0 ना, याद करो क्वेश्चन में। तो जैसे आप देखो यहाँ पे ऊपर से एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा q - r प्लस r - p